डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको 55 वर्ब्स एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आपको 55 वर्ब्स और एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसी से मैंने सेंटेंस भी बना के बताया है, तो आपको आसानी से उस वर्ब से कैसे सेंटेंस बनाना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आई कैन नॉट अप्रूव इट। मैं इसे अप्रूव नहीं कर सकता। कैन मीन्स सकता और अप्रूव मीन्स होता है पास करना। डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे बहस मत करो। आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना। अरेंज योर बेड, अपना बिस्तर अरेंज करो। आई अटेंड इंग्लिश क्लास डेली, मैं डेली इंग्लिश क्लास अटेंड करता हूँ। ही इज गेटिंग रेडी, वह तैयार हो रहा है। गेट रेडी मीन्स तैयार होना। कंटिन्यूस टेंस से इज प्लस आईएनजी का हमने यूज किया है। ही इज गेटिंग रेडी मीन्स वह तैयार हो रहा है। आई कैन नॉट अलाउ यू टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने के लिए तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। कैन मीन्स सकता और अलाउ मीन्स अनुमति देना। आई कैन नॉट अलाउ यू टू डू दिस वर्क। वाई आर यू बेगिंग, तुम क्यों भीख मांग रहे हो। बेग मीन्स होता है भीख मांगना। बिहेव प्रॉपरली, सही ढंग से व्यवहार करो। बिहेव मीन्स होता है व्यवहार करना। आई बिलीव इन हार्डवर्क, मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। बिलीव इन हार्डवर्क। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन ऑनेस्टी। इस तरह से आप जो है अपने सेंटेंस यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकते हैं। ही अपॉइंटेड मी एज अ मैनेजर, उसने मुझे मैनेजर अपॉइंट किया। ही अपॉइंटेड मी एज अ मैनेजर। अमेरिका अटैक्ड ऑन जापान इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अटैक मीन्स आक्रमण करना। अमेरिका ने जापान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटैक किया था। सेकेंड फॉर्म का यूज किया है, सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है। प्लीज ब्लेस मी, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना। इट कैन ब्लास्ट, यह फट सकता है। ये फट सकता है। ब्लास्ट मीन्स फटना। कैन मीन्स सकता। व्हाट इज बर्निंग देयर, वहाँ क्या जल रहा है। इस प्लस आईएनजी मीन्स कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ क्या जल रहा है। आई वॉन्ट टू कैंसिल माई टिकट, मैं अपना टिकट कैंसिल करना चाहता हूँ। वांट टू मीन्स कैंसिल, चाहता हूँ। कैंसिल मीन्स रद्द करना। वाई आर यू चेसिंग मी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। चेस मीन्स पीछा करना। हु कैन चैलेंज हिम, उसे कौन चैलेंज कर सकता है। कैन मीन्स सकता। चैलेंज मीन्स चुनौती देना। अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो फिर हर का यूज़ करेंगे, और यदि हम ज़्यादा लोगों की बातें कर रहे हैं तो फिर देम का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने तीनों को ऑब्लिक लगा कर लिखा है, आप इन तीनों को अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू क्लियर माई पॉइंट्स, मैं अपने पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। वॉन्ट टू मीन्स चाहता हूँ, क्लियर मीन्स स्पष्ट करना। डोंट क्लाइंब ऑन द वॉल, वॉल मीन्स होता है दीवार, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। डोंट क्लाइंब ऑन द वॉल, दीवार पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइंब ऑन द ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। इस तरह से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। आई लाइक टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करना पसंद है। अगर लड़की है तो फिर हम हर का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो फिर देम का हमें यूज़ करना होगा। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर, मैं हर साल अपना जन्मदिन मनाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। आई सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, मैं हर साल दिवाली मनाता हूँ। इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू वॉच द न्यूज़, मैं न्यूज़ देखना चाहता हूँ। वॉच मीन्स देखना एंड वॉन्ट टू मीन्स चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वॉच मैच, मैं मैच देखना चाहता हूँ। इस तरह से जो है आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। वी शुड कंट्रोल पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना चाहिए। शुड मीन्स हो गया है चाहिए। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करना मीन्स सलाह लेना चाहिए।
यू शुड करेक्ट योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती सुधारना चाहिए। करेक्ट मीन्स सुधारना, शुड मीन्स चाहिए। तीनों ही सेंटेंस आप देख सकते हैं शुड से बने हैं। आप सभी सब्जेक्ट का यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल। शुड मीन्स होता है चाहिए और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं। यस्टरडे आई केम अक्रॉस टू माई ओल्ड फ्रेंड। कम मीन्स होता है आना और कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक से मिलना या संयोग से मिलना। यस्टरडे मीन्स बीते हुए कल के लिए हम बोलते हैं यस्टरडे आई केम अक्रॉस टू माई ओल्ड फ्रेंड। कम का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है केम, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कल मैं संयोग से अपने एक पुराने मित्र से मिला था। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। कॉन्सेंट्रेट मीन्स ध्यान देना, शुड मीन्स चाहिए। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, उसे ध्यान देना चाहिए तो यहाँ हो जाएगा ही शुड कॉन्सेंट्रेट। लड़की है तो हो जाएगा शी शुड। ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो यहाँ दे का यूज़ करेंगे, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। दे का देयर होता है। ही के लिए हिज यूज़ करेंगे और शी के लिए हर। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दें या क्षमा कर दें। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। हाउ डेयर यू टू कम हियर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना और हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल, तुम्हारी मेरे मोबाइल को टच करने की हिम्मत कैसे हुई। डेयर मीन्स हिम्मत करना। ज़्यादा यूज़ होते हैं इस तरह के वाक्य, आप यूज़ कर सकते हैं। आई विल नॉट गिव अप, मैं नहीं छोड़ूंगा। गिव अप मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना, और विल है फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं। आई विल नॉट गिव अप, मैं नहीं छोड़ूंगा। नोबडी कैन डिफीट मी, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। नोबडी मीन्स कोई भी, कैन मीन्स सकता, डिफीट मीन्स हराना। नोबडी कैन डिफीट मी। अगर यहाँ लड़की की हम बात कर रहे होते तो फिर हिम यूज़ करेंगे। नोबडी कैन डिफीट हिम, नोबडी कैन डिफीट हर, नोबडी कैन डिफीट देम। हमें कोई नहीं हरा सकता तो हमें के लिए होता है अस। नोबडी कैन डिफीट अस, यूएस। सेल्स हैव डिक्रीज्ड दिस डेज, इन दिनों बिक्री जो है वो घट चुकी है या कम हो चुकी है या कम हो गई है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ एडी लिखा हुआ है। डिक्रीज मीन्स होता है कम होना, सेल्स मीन्स होता है बिक्री। बिक्री इन दिनों कम हो गई है। दीज डेज मीन्स इन दिनों। आई वॉन्ट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी, मैं मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता हूँ या विकसित करना चाहता हूँ। वांट टू मीन्स चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये आपकी ज़रूर मदद करेंगे वर्ब को समझने में और इनसे सेंटेंस बनाने में। ही इज़ डोनेटिंग ब्लड, वह ब्लड डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है मीन्स दान कर रहा है, ब्लड डोनेट कर रहा है। मूवी इज़ गोइंग टू एंड इन 5 मिनट्स, एंड मीन्स ख़त्म होना। मूवी जो है 5 मिनट में ख़त्म होने जा रही है। मूवी इज़ गोइंग टू एंड, मूवी ख़त्म होने जा रही है इन 5 मिनट्स। डोंट एंटर इनसाइड, अंदर मत जाओ। एंटर यानी होता है घुसना या जाना। वाई आर यू इरेजिंग इट, इरेज मीन्स होता है मिटाना, तुम इसे क्यों मिटा रहे हो। क्वेश्चन है वाई, क्यों। रहे हो के लिए आर, सब्जेक्ट यू। डोंट एक्सक्लूड इट, इसे अलग मत करो। इंक्लूड मीन्स होता है मिलाना और एक्सक्लूड मीन्स होता है अलग करना। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन एनिमल्स, उसने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस चैप्टर, क्या तुम मुझे यह चैप्टर समझा सकते हो। कैन मीन्स सकते, एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना। शट द डोर, शट मीन्स होता है बंद करना, दरवाज़ा बंद कर दो। आई हैव टू फिल वाटर इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह पानी भरना है। हैव टू मीन्स होता है ना है या करना पड़ता है। मुझे सुबह पानी भरना पड़ता है या मुझे सुबह पानी भरना है। हिंदी में 2 अलग अलग आवाज़ें आती हैं, ना है और करना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए ही सेंटेंस जो है वो हैव टू बनाता है। लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट,
लेट मीन्स होता है करने दो, लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो, आई एम गेटिंग लेट मुझे देर हो रही है। यू आर फ्लैटरिंग तुम झूठी तारीफ कर रहे हो या चापलूसी कर रहे हो। फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना। वाई इज ही हाइडिंग फ्रॉम मी। हाइड मीन्स होता है छुपना, वह मुझसे क्यों छुप रहा है। वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स रहा है, ही मीन्स वह मुझसे क्यों छुप रहा है। क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इन सब के स्ट्रक्चर मैंने अलग अलग आपको एक्सप्लेन किए हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों को ही किस तरह से बनाना होता है ये मैंने आपको बताया है। क्योंकि वाक्यों को आप रट नहीं सकते हैं, ऐसे हजारों लाखों सेंटेंसेस हैं। बेहतर होगा आप सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखें कि उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली बना पाएंगे उन्हें थोड़े से प्रैक्टिस के बाद। डोंट फोर्स मी टू डू दिस वर्क। फोर्स मीन्स होता है विवश करना, मुझे इस काम को करने के लिए फोर्स मत करो या विवश मत करो। डोंट फोर्स मी। अगर लड़का होता तो यहाँ हिम का यूज़ करते, लड़की के लिए हर, हमें के लिए अस और उन्हें के लिए होता है देम। आई एम फीलिंग हंग्री मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग थर्स्टी मुझे प्यास लग रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी मुझे नींद आ रही है। एक वाक्य यदि समझ में आ गया तो एक वाक्य की मदद से आप और भी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। फ्राई इट प्रॉपरली, इसे सही ढंग से फ्राई करो। फ्राई मीन्स तलना, प्रॉपरली मीन्स सही ढंग से। आई वॉन्ट टू फुलफिल माई ऑल ड्रीम्स। फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना, वॉन्ट टू मीन्स चाहता हूँ, ड्रीम्स मीन्स सपने। मैं अपने सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। रवि गार्लैंडेड टू द चीफ गेस्ट। रवि ने चीफ गेस्ट को हार पहनाया था। गार्लैंड मीन्स हार होता है और हार पहनाने के लिए वर्ब के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वी गैदर हियर डेली टू लर्न इंग्लिश। हम रोज़ यहाँ इकट्ठा होते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना। स्टॉप गॉसिपिंग, गप्पे लड़ाना बंद करो। स्टार्ट और स्टॉप के साथ में जो है आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, इसे ज़रूर आप याद रखें। गॉसिप यानी गप्पे लड़ाना, स्टॉप गॉसिपिंग मीन्स गप्पे लड़ाना बंद करो। यू शुड ग्रेब द चांस। शुड मीन्स होता है चाहिए, ग्रेब मीन्स होता है छीनना, तुम्हें चांस छीनना चाहिए। यू शुड ग्रेब द चांस, तुम्हें मौके को छीनना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी, कृपया मुझे गाइड करें। वाई आर यू गेटिंग एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। गेट एंग्री मीन्स गुस्सा होना। वाई आर यू गेटिंग एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे, आपको वर्ब भी याद हो गए होंगे और उनसे किस तरह से सेंटेंस बनाना है ये भी आपको मालूम चल गया होगा। ये सभी वर्ब जो है मैंने मेरी बुक डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश में दिया है। स्टार्टिंग के फर्स्ट 11 पेजेस में मैंने वर्ब दिया है। जैसा कि मैं कई वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, वर्ब, उनकी फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, इन पे आप सबसे ज़्यादा मेहनत करें। ये बुक आपको अमेज़न पर मिल जाएगा या इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं या फिर स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। यदि आप मेरा ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स इस नंबर पर मिल जाएगा। इसमें 90% स्पीकिंग रहता है, 10% राइटिंग वर्क है। इससे आप अपना जो स्पीकिंग पावर है उसे आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप पढ़ लेते हैं, इंग्लिश समझ में आता है, आपको बोलने में परेशानी है, तो दिस कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी वीडियोस को लाइन वाइज देखने के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट में चल जा सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक कर कर आप इनके सभी पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप देखकर अपनी इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगले वीडियोज़ में फिर हम 55 वर्ब्स और उनसे बने हुए सेंटेंस लेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।